स्वाति, एक स्त्री की कहानी। स्वाति लाखों औरतों की तरह एक गृहवधू है और संयुक्त परिवार में रहने वाली एक महिला है। नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर के सभी चीजों का ध्यान रखती है। स्वाति के परिवार में 7 सदस्य हैं। देवर, नंद, पति, सास, ससुर और 2 बच्चे हैं। सभी की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखना उसका परम कर्तव्य है। सुबह पति के ऑफिस जाने के लिए टिफिन, सास ससुर की मालिश दवा से लेकर बच्चों का गृह कार्य यानी होमवर्क, सारे काम काज करती है। भारत में 80% औरतें परिवार का ध्यान रखना और दफ्तर के सारे काम बखूबी निभाती है। इसी दैनिक जीवन में सारे कार्य करके अपार खुशी की अनुभूति होती है। नंद, देवर के प्रति सारी जिम्मेदारी निभाती है। स्वाति एक ग्रेजुएट थी, लेकिन आगे पढ़ने के बारे में सोचना उसके लिए कठिन पर्वत की चढ़ाई करने के बराबर थी। घर की इतनी सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। स्वाति एक कर्तव्यपरायण स्त्री थी। वह घर में सभी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से पीछे न हटी। नंद की शादी 2 महीने बाद थी। अपने पति से वह आगे अपने शिक्षा प्राप्ति करने के विषय हेतु बात करना चाहती थी। स्वाति के मन में उथल पुथल चल रहा था। अगले दिन सवेरे सभी को नाश्ता परोसने के बाद अपने पति से कहा, सुनिए, मैं अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण करना चाहती हूँ। मैं आपसे इस विषय में चर्चा करना चाहती हूँ। ये सुनकर विजय असमंजस में पड़ गए और कहा, इस उम्र में आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के कामकाज से वक्त मिलेगा तुम्हें। स्वाति ने कहा, जी मैं सब संभाल लूंगी। विमल ने कहा, मैं माँ बापूजी से विचार विमर्श करके उत्तर दूंगा। 1 महीना बीत गया और विमल इस बात को किसी बहाने से टालता रहा। स्वाति अब भी मन में आस लगाए हुए बैठी विमल के जवाब का इंतजार कर रही थी। स्वाति ने खुद बात करने की ठानी। विमल अपने कुछ मित्रों के साथ शाम को घर पर आया। स्वाति का जन्मदिन था। बदकिस्मती ये थी कि उसका जन्मदिन किसी को याद नहीं आया। विमल के एक मित्र ने कहा, भाभी जी कहाँ काम करती है? विमल ने कहा, सिर्फ घर के काम और कुछ नहीं। विमल अपने मित्रों से कहीं घूमने जाने की बात करने लगा। विमल को अपने मित्रों की कदर थी, लेकिन क्या स्वाति की थी, जो जीवन संगिनी बनकर जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती थी। विमल ने स्वाति से कहा कि अभी वक्त बीत चुका है, अच्छा होगा कि तुम घर के काम काज देखो। घर के किसी भी सदस्य को स्वाति का जन्मदिन याद न था, लेकिन उसके 10 साल की बेटी शीतल और 8 साल के बेटे को था। दोनों ने फूल और जन्मदिन का विशेष कार्ड देकर मां को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी। स्वाति ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और अगले दिन रोज की तरह सारे काम निपटाकर अपने पति से कहा, मैं अपने बड़ी बहन के घर जाऊंगी। पति ने कहा, क्यों, सब ठीक है न? स्वाति ने दबे हुए स्वर में कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। विमल सोच में पड़ गया। स्वाति शाम को चली गई। उस दिन शाम को स्वाति अपने घर के लिए रवाना हो गई। सबके सपनों को अपना कहकर जीने वाली स्वाति को बहुत बड़ा धक्का लग गया था। परिवार में 2 दिनों में सबको स्वाति की कमी खलने लगी थी। लेकिन क्या सच में ये स्वाति की कमी थी, या उसकी इतनी सारी जिम्मेदारी सब संभालने में सक्षम नहीं थे? स्वाति हर मध्यम वर्गीय स्त्री की तरह घर को जोड़कर रखने वालों में से थी, लेकिन वह खुद 4 दिनों में वापस आ गई थी। लेकिन मन में ये डर अवश्य था कि किसी ने भी उसे या उसके सपनों की कदर नहीं की। उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया और फिर से परिवार की देख रेख में जुट गई। आखिर में उसने विमल से यह कहा, सुनिए, मैं अपनी बेटी रीतल के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वह अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेगी और एक काबिल इंसान बनेगी। विमल इसके आगे कुछ नहीं कह पाया और वहां से चला गया। स्वाति के अरमानों को किसी ने समझने का प्रयास न किया। ये हालत सिर्फ स्वाति की नहीं, बल्कि कई लाखों औरतों की है, जो चुपचाप अपने अरमानों का गाला घोंटकर परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाती है। ये हमारे समाज की विडंबना है। ज्यादातर देखा जाए तो सिर्फ औरतों के सपनों की बलि चढ़त अगर वह अपने सपनों को जीने की कोशिश करती है तो उसे स्वार्थी कहकर कोसा भी जाता है।
ये समाज के सोच की ओर इशारा करता है। ये समाज के सोच की ओर इशारा करता है। अच्छी सोच अच्छे समाज को जन्म देती है। अच्छे समाज से घर परिवार की नींव होती है। स्वाति ने मन ही मन में ये चुनाव कर लिया था कि वह अपने बेटी के सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। स्त्री के अरमान सिर्फ किताबों तक सिमटकर नहीं रहना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उनके दबे हुए अरमानों को पंख दे। नारी शक्ति के नारे से नहीं बल्कि इन विषयों पर गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। घर घर जाकर यह जागरूकता फैलाए कि स्त्री के अरमान उतने जरूरी है जितना पुरुषों के अरमान। शादी के पश्चात स्त्री के अरमान और निर्णय को घर वाले प्राथमिकता दे तभी समाज का उत्थान संभव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये हिंदी स्टोरी आपके दिल को टच की हो तो हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, हमें खुशी होगी।